हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमें 3 ट्रायंगल मिले हुए हैं। उसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प की सहायता से इनमें जो लॉजिक कॉमन होगा वो लॉजिक हमें थर्ड नंबर ट्रायंगल में लगाएंगे और इसका मान फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे संख्या 10 है, ऊपर संख्या 4 है, इधर संख्या 18 है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं। ट्रायंगल का हाफ पार्ट लेते हैं जिसमें 10, 6 और 4 को हम देखते हैं। अगर मैं 10 में से 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं 4 में से 18 माइनस कर दूं तो हमारा 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 में से 10 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो आउटर जो संख्याएं हैं उनको हमने क्या कर दिया, आपस में घटा दिया। 14 में से 8 जाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। इसी प्रकार से 22 में से 8 घटाने पर हमारा 14 आ जाता है। इसी प्रकार से 22 में से 14 घटाने पर हमारा 8 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने लॉजिक लगाया। ये सिमिलर लॉजिक हमें थर्ड नंबर ट्रायंगल में लगाएंगे। तो 11 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 में से 5 में घटा दूंगा तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 में से 11 घटाने पर 4 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आज का हमने सोल्व किया। आउटर संख्याओं को हमने माइनस करके मिडिल संख्या फाइंड आउट कर ली। जिस प्रकार से हमने 15 में से 5 घटा के 10 आंसर फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर है। मैं आपको बताना है कि दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, वो भी 2 सेकंड में। तो जो शीर्ष से जो रेखाएं खींची गई है वो जो आधार को कितनी बार काट रही है उनमें हम काउंटिंग लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 बार काट रही है। इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या इसमें 15 है। तो इस ट्रिक से आप जो शीर्ष से खींची गई रेखाओं वाले त्रिभुज है वो काउंट कर सकते हो। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 1, 2, 5, 10, 17 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से हमें 2 पर जाना है तो यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। 2 से हमें 5 पर जाना है तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। 5 से हमें 10 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 10 से हमें 17 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो आगे हमें 17 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है। तो प्रीवियस वाले संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें 1 से 3 पर गए, 2 जोड़ा, 3 से 5 पर गए, 2 जोड़ा, 5 से 7 पर गए, वापस 2 जोड़ा। तो 7 में भी आगे हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 7 और 2 हो जाएगा 9। तो 17 में आप 9 जोड़ोगे तो आपका मान हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा 26 आपका मान हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 26 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपका 1, 2, 3, 4 ये 4 लेटर आपके मिसिंग है। इन सभी को आपको फिलअप करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों का आपको उपयोग करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लेटर सीरीज गिवन है इसमें टोटल लेटर कितने हैं ये हमेशा हमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें लेटर है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटली 15 हमारे लेटर है। तो यहाँ पर ही 3-3 लेटर के हमें सेट बनाएंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे से सॉल्व कर सकें। तो हमारी यहाँ पर सेट हो जाएंगे ए बी खालिस्तान है, उसके बाद में ए बी सी खालिस्तान बी सी खालिस्तान बी सी और ए खालिस्तान सी। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, सेट नंबर 2 हो गया, सेट नंबर 3 हो गया, सेट नंबर 4 हो गया और ये सेट नंबर 5 हो गया। तो सेट नंबर 2 में हमें ए बी सी पैटर्न हमें गिवन है और आगे हम देखते हैं जो पैटर्न है उसमें आपको बी सी गिवन है और लास्ट वाले में ए खालिस्तान सी गिवन है। तो हमेशा जो सी है उससे पहले हमारा बी आता है, सी से पहले क्या आता है, बी आता है और बी के बाद में हमेशा क्या आता है, बी के बाद में हमेशा सी आता है। तो क्या हो जाएगा, बी के बाद में सी हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बी है, बी से पहले क्या आता है, बी से पहले ए आता है तो ए यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद हमारा बी आता है। तो हमने क्या भरा, सी भरा, उसके बाद में ए भरा, उसके बाद वापस ए भरा और उसके बाद में बी भरा। तो सी ए बी यहाँ पर भर देंगे जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है सी ए बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 21 का संबंध 3 से है उसी प्रकार से 574 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से हमें 21 प्राप्त करना है। अगर हम 3 को 7 से गुणा कर दें तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा, 7 या 21 से। तो इसमें अब हमें 574 प्राप्त करना है क्वेश्चन चिन्ह से। तो इसमें हमें ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारी संख्या 23 है, तो 23 को हम कितने से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे क्योंकि हमने शुरू में 3 को 7 से गुणा किया है। तो जैसे ही आप गुणा करोगे 7 या 21 से हासिल 2 लग जाएगी, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। लेकिन आपको 574 चाहिए तो ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, 82 को हमें 7 से गुणा करते हैं तो संख्या आ जाएगी आपकी 7 दूनी 14, हासिल 1 लग जाएगी, 7 8 56 और 1 57। तो संख्या आ गई आपकी 574 जो कि आपको प्राप्त करनी थी। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। मतलब जो क्वेश्चन चिन्ह है वहाँ पर हमें 82 लिखेंगे।